नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 26 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी यानी रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं ए. कुलदीप यादव, बी. रिंकू सिंह, सी. मोहम्मद शमी, डी. भुवनेश्वर कुमार। सही उत्तर है बी. रिंकू सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह की खेल उपलब्धियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया है। ये कदम राज्य की खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने वाले किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है? विकल्प हैं ए. मनप्रीत सिंह, बी. हार्दिक सिंह, सी. ललित उपाध्याय, डी. राजकुमार पाल। सही उत्तर है डी. राजकुमार पाल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन और पदक जीतने में अहम भूमिका निभाने वाले राजकुमार पाल को उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी के पद पर नियुक्त करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया एंड रशिया टुवर्ड्स न्यू बायलैटरल एजेंडा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? विकल्प हैं ए. नई दिल्ली भारत, बी. सेंट पीटर्सबर्ग रूस, सी. मॉस्को रूस, डी. व्लादिवोस्टॉक रूस। सही उत्तर है सी. मॉस्को रूस। ये सम्मेलन रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को एक नई दिशा प्रदान करना था। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ ने हाल ही में किस देश की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने पर सहमति व्यक्त की है? विकल्प हैं ए. ब्रिटेन यूके, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. फ्रांस, डी. सऊदी अरब। सही उत्तर है ए. ब्रिटेन यूके। भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक समझौता किया है। ये कदम दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा कूटनीति और सैन्य संबंधों की प्रगाढ़ता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, विश्व टीबी दिवस 2026 का आधिकारिक विषय यानी थीम क्या था? विकल्प हैं ए. इट्स टाइम टू एंड टीबी, बी. टीबी हारेगा देश जीतेगा, सी. इन्वेस्ट टू एंड टीबी, डी. हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। सही उत्तर है डी. हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व टीबी दिवस की 2026 की थीम हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं यानी यस वी कैन एंड टीबी रखी गई है। इसका उद्देश्य तपेदिक अभिमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रयासों और जागरूकता को तेज करना है। अगला प्रश्न है, भारत में भूमिगत रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स मुख्य रूप से किन 3 स्थानों पर स्थित हैं? विकल्प हैं ए. जामनगर, डिगबोई और मुंबई, बी. विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पाडुर, सी. कोच्चि, चेन्नई और पाराद्वीप, डी. बाड़मेर, मथुरा और पानीपत। सही उत्तर है बी. विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पाडुर। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल संकट से निपटने के लिए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मंगलुरु और पाडुर दोनों कर्नाटक में है में विशाल भूमिगत रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार संचालित करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा मैक्स नामक नया सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया गया है? विकल्प हैं ए. रूस, बी. चीन, सी. उत्तर कोरिया, डी. ईरान। सही उत्तर है ए. रूस। हाल ही में रूस द्वारा मैक्स नामक एक नया सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसे मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के विकल्प के रूप में विकसित किया गया है।
अगला प्रश्न है, विश्व टीबी दिवस 2026 के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई है? विकल्प हैं ए. टीबी मुक्त भारत ऐप, बी. टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिन का अभियान, सी. टीबी मुक्त शहरी वार्ड पहल, डी. उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपर्युक्त सभी। तपेदिक उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की गई हैं। इनमें टीबी मुक्त भारत ऐप, बीमारी पर अंकुश लगाने के लिए 100 दिन का विशेष अभियान और स्थानीय स्तर पर काम करने के लिए टीबी मुक्त शहरी वार्ड पहल तीनों शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के लिए हाल ही में घोषित क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 के संचालन की जिम्मेदारी भारत सरकार ने किस नोडल एजेंसी को सौंपी है? विकल्प हैं ए. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, बी. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, सी. नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड NCGTC, डी. भारतीय रिजर्व बैंक। सही उत्तर है सी. नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड NCGTC। सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को संचालित करने के लिए देश की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय जिला खनिज प्राधिकरण शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य या क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रकृति पर्व है? विकल्प हैं ए. छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र, बी. झारखंड छोटा नागपुर क्षेत्र, सी. मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र, डी. उड़ीसा मयूरभंज क्षेत्र। सही उत्तर है बी. झारखंड छोटा नागपुर क्षेत्र। सरहुल मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र की आदिवासी जनजातियों जैसे उरांव, मुंडा, हो आदि द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा प्रकृति पर्व है। ये वसंत ऋतु के आगमन और साल के पेड़ों पर नए फूल आने के अवसर पर धरती माता की पूजा के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोक संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का अनूठा संगम मुलगांव केलबई पेठ उत्सव किस राज्य का एक वार्षिक त्योहार है? विकल्प हैं ए. महाराष्ट्र, बी. कर्नाटक, सी. केरल, डी. गोवा। सही उत्तर है डी. गोवा। मुलगांव केलबई पेठ उत्सव गोवा राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख और पारंपरिक वार्षिक उत्सव है। ये त्योहार वहां की स्थानीय लोक संस्कृति, देवी पूजा और ग्रामीण धार्मिक परंपराओं का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा उद्घाटित NHAI के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को किस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड किया गया है? विकल्प है ए. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बी. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सी. कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, डी. इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। सही उत्तर है बी. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड किया गया है। इसका उद्देश्य सड़क अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए खुदरा और संस्थागत निवेशकों से अतिरिक्त पूंजी जुटाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय जिला खनिज प्राधिकरण शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? विकल्प हैं ए. रांची, बी. रायपुर, सी. नई दिल्ली, डी. भुवनेश्वर। सही उत्तर है सी. नई दिल्ली। खनन प्रभावित क्षेत्रों के सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और वहां के निवासियों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जिला खनिज प्राधिकरण शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनकर हाल ही में किसने इतिहास रचा है? विकल्प है ए. भूमिका श्रेष्ठ, बी. अंजलि लामा, सी. रुबीना छेत्री, डी. सबीना कार्की। सही उत्तर है ए. भूमिका श्रेष्ठ। भूमिका श्रेष्ठ ने नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वो नेपाल में लंबे समय से LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष कर रही हैं। अगला प्रश्न है, किसे प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर जल का नोबेल कहा जाता है? विकल्प हैं ए. राजेंद्र सिंह,
बी जॉन चेरी, सी कावेह मदानी, डी आंद्रे बाल्डमैन। सही उत्तर है सी कावेह मदानी। जल प्रबंधन, संरक्षण और अनुसंधान क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर कावेह मदानी यानी कावे मदानी को प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।